अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ठेकरी वाला की हदूद में, यानी कि फैसलाबाद में। एक शख्स जो ताजर के नाम से मशहूर है, हाफिज़े कुरान है और रोज़े की हालत में है। नफली रोज़ा रखा, अपनी दुकानदारी पर, अपने बिजनेस पर काम किया और शराफत के साथ शाम को अपने घर पर वापस लौटता था। ये शख्स अपने कारोबार से वापस घर जा रहा था कि इसको एक डकैत ने निशाना बनाया। डकैत लोगों की रैकी करता था। जो खाते पीते लोग होते थे उनकी रैकी करवाकर उन पर गन पॉइंट से उनसे पैसा छीन लेता था। इस शख्स को भी घर जाते हुए रास्ते में डकैतों ने निशाना बनाया। मज़ाहमत की गई, कहा गया कि मैं अपने पैसे नहीं दूंगा, जिस पर डकैत की जानिब से हसनैन शाह उर्फ बग्गा फायर कर दिया गया। इस कातिल ने, इस मुलजिम ने ताजिर पर फायर किया और उसकी मौके पर डेथ हो गई। इन डकैतों को ट्रेस कैसे किया गया? ऑलरेडी 15 पर्चे हैं इन पर। ये जेल जाते हैं और जेल से रिहा होकर वापस आ जाते हैं। जेल जाना और जेल से वापस आना इनके लिए गर्मियों की छुट्टियों का मौसम लगता है। ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। इस घर में आहो बका है और बिलाल की माँ अब भी ज़ारो कतार रो रही है। परदादी मेरे साथ मौजूद है, बाकी घर वाले भी मौजूद हैं जो लगातार रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, बिलाल के मुतालिक बताएं, बिलाल घर से कहाँ गया था? बिलाल दुकान से गया, मेरा पुत्र बोल के नहीं आ देता। बिलाल ने कभी आपको बताया था कि उसकी कहीं पे कोई दुश्मनी है? नहीं, बिलाल ने किसी ना बिलाल दी तो जुड़ी रोज आंदा सी, जांदा सी, मेरे पुत्र दी किसी ना नहीं थी। अच्छा मुझे बताएं, बिलाल कैसा बेटा था? फर्मा बरदार बेटा? बहुत अच्छा सी बेटा, नमाज़ी परहेज़ी, रोज़े रखदा माशाअल्लाह, रोज़ा रखिया सी जो मेरे पुत्र ने। नमाज़ां पढ़दा सी माशाअल्लाह, कभी नहीं सी नमाज़ की कताई करता। मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, बहुत अच्छा बेटा। हाँ जी, बहुत फरमादार सी। सब्र नहीं आता। बिलाल के कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। हाँ जी। बिलाल की अहलिया की तबीयत कैसी है? हाँ जी, वो बीमार है, बेचारी सेहत नहीं ठीक है। बिलाल क्या करता था? दुकान पे जाता सी, दुकान ना कर। दुकान पे जाता था? हाँ जी। किस चीज की दुकान थी ये? लोहे की। अपनी दुकान थी? हाँ जी। कोई मुतालिबा है आपका? कुछ कहना चाहती हैं आप अपने बेटे के लिए? क्या कहना चाहती हैं बेटे के लिए? ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कुरान हाफिज बेटा है, रोजे की हालत में है, नमाजी परहेजी बच्चा है और अपनी वालिदैन का फर्मा बरदार है। ऐसा बच्चा जुल्म और बर्बरियत के साथ जब कत्ल कर दिया जाता है, खुदा न खास्ता किसी भी माँ का, तो जाहिर है उस माँ को सब्र नहीं आता। उसका दुख वही माँ जान सकती है जिसकी गोद उजड़ी होती है। ये परदादी है, लगातार ज़ारो कतार रो रही हैं। माँ जी की कहना चाहते हो बिलाल वास्ते? ऐਡਾ जवान शेर घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਦੋ ਤੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, वही कमाने वाला था। हाँ जी। घर इतला मिली थी कि बिलाल को कत्ल कर दिया, कैसे पता चला था? बस ये ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਨਸਿਓ? ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਏ। ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। क्या नाम है? हसनैन शाह। हसनैन शाह। हसनैन क्या करते हो? मजदूरी से मजदूरी करते हो? कौन सी? मिस्त्रियों के नाम सर। अच्छा, उम्र कितनी है? 24 साल सर। और पर्चे कितने? बच्चे 13 और 14 हैं। कितने साल के थे तो शुरू कर दिया था काम? 13 साल।
13 साल से चोरियां डकैतियां शुरू कर दी। ਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾ। दुश्मनी थी ਜੀ ਸਰ। तो क्या तुम्हारे भट्टे शट्टे चलते हैं, बहुत पैसा है? ਨਹੀਂ ਸਰ, हाँ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ। मजदूरी करते थे तो दुश्मनी कैसे पड़ गई? ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰੀ ਸੱਜਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। कत्ल हो नहीं गया, कत्ल किया होगा। ਜੀ ਸਰ। हाँ, कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसके बाद सर 2.5 साल जेल रह गया। फिर 2.5 साल जेल में क्या किया? कुछ नहीं सर, इस तरह। यारियां दोस्तियां बनाई, जी सर। मजीद क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात बनाए, जी सर। फिर बाहर आ गए, फिर दोस्ती निभाई, खूब बाहर आ गए, बाहर डाकू बन गए। एक 337 का पर्चा सर। मैंने क्या पूछा है? जी सर। बाहर आके डाकू बन गए। जी सर। डकैती करने से पहले टारगेट किस जगह को, किस लोगों को, वो क्या चीज होती थी जो समझते थे कि ये आसान टारगेट है? रोड सर। रोड? जी सर। रोड पर डकैती आसान होती है? जी सर। वो कैसे? तुरे जाने सर डॉक्टर 10 बंदा। पिस्टल पास होती थी? जी सर। हैं? जी सर। कैसे रोकते थे? मोटरसाइकिल ਦੇ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਡੱਕ ਲਈਦੀ ਸੀ। फिर ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਲੈ। पिस्टल लगा के हैं? जी सर। पिस्टल का गन पट्टी पे पिस्टल रखते थे? नहीं वकील पर सर। अच्छा, फिर क्या कहते थे, नहीं दोगे तो कत्ल कर दूंगा? नहीं सर, हाँ, वैसे वो सब कुछ निकाल के देता है, हम लेके चले जाते हैं। ठीक। जी। और कितने लोग हैं इस गैंग में? 4 सर। 4। अब इस मर्तबा जो पुलिस की गिरफ्त में आए हो, ये किस केस में आए हो? 302 302 में? जी सर। क्या किया है? केटी सर, केटी दौरान बंदा मरेगा। डकैती की और फिर बंदा मारा। एक पहले कत्ल किया, अब ये दूसरा कत्ल किया, और डकैतियां कितनी की ये कोई पता नहीं। लंबा रिकॉर्ड है, पर्चा भरा हुआ है तुम्हारा। सर। हाँ, जी सर। ऐसा ही है? जी सर। कैसे कत्ल किया, क्या हुआ था? केटी करने गए सी सर 79 अड्डे ते। 79 अड्डे चो ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ क्या? ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਡਿਆ ਬਾਹਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ पता नहीं कितने नहीं, तुमने पहले ये पूछा होगा कितने पैसे? ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਘੁਲਦੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਮੇਰਾ ਅੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਪਿੰਡ। उसको वहीं पे तड़पता फेंक के निकल गए तुम? जी। कहाँ भागे हो? ਪਿੰਡ ਸਰ। कहाँ, किसके घर? ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। फिर सर रात 3:30 बजे रेट होया तो मैं पढ़िया गया। पुलिस ने पकड़ लिया जी सर। हैं? जी। जेल जाना, जेल काटना, जेल से बाहर आना, आके फिर चोरियां डकैतियां करना, ये क्या है, कुछ मुश्किल है तुम्हारा? नहीं सर, तौबा कर ली। तौबा? ये तो तुमने पहले पर्चे में भी कहा था तौबा कर ली नहीं यार की तौबा कर ली सर। है? इंशाल्लाह यार की नहीं होएगा। क्या कसूर था उसका जिसको कत्ल किया है? कोई भी नहीं सर। क्या कसूर था? कोई भी नहीं तो सर। फिर क्यों किया? क्यों किया? चलो पहला कत्ल तो तुमने गो के वो भी गलत है, दुश्मनी की बेस पे कर दिया। अब इसका क्या कसूर था कोई कि इसने अपना हक मांगा है कि मैं अपनी कमाई हुई रकम तुम्हें नहीं दूंगा, यही कहा ना उसने, तो फिर तुमने कत्ल कर दिया। जी सर। क्यों? सर अचानक हो गया। अचानक कैसे? पहला बंदा भी तुमसे अचानक ही मर गया था। तो वो दिखता सर। किसकी पुष्ट बनाई हासिल है? पीछे कौन बैठा है जो जमानते कराता है? कोई नहीं सर। जमानते कौन कराता है? हैं? वालदा साहब। जमानते कौन कराता है भाई? 14 पर्चे भाई मेरा घर बंदा। वो कराता है। वो कहता है मैं बैठा हूँ जमानत कराऊंगा, तू बाहर आके फिर डकैती कर। नहीं सर, आज की गलती हो गई। हैं? कहाँ नहीं करनी है कोई भी इंशाल्लाह। कब से टारगेट बनाया हुआ था इसको, ताजिर को? ये सब वारदात हाँ, पिछले हफ्ते का सर। पिछले हफ्ते से रैकी करवा रहे थे? जी सर। क्या रैकी मिली तुम्हें? बाकी कुछ नहीं यार, पर्चा ही मिला सर। तुम्हें कैसे पता है लास्ट टाइम के 5 लाख उसकी जेब में है?
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਲੱਖ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। उस गांव के लड़के का नाम क्या है? इफ्तिखार डॉक्टर। इफ्तिखार तुम्हारा दोस्त था? जी सर। तुमने बिठाया था जी सर। रैकी के लिए? जी सर। तो ये बताओ ना, मैंने बंदा छोड़ा हुआ था पीछे। ਫੋਨ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ। जो डकैती से रकम इकट्ठी होती थी वो कहाँ जाती थी? ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। कितने? 5000 ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 2 ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ 20000 ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ 10,000। कितने लोगों में? ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ 2 ਚ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤਕਸੀਮ, ਜੇ 3 ਨਾਲ 3 ਚ ਕਰ ਲਈਦਾ। क्या नाम है? आसिफ। कितनी उम्र है? 30 साल। पर्चे कितने? मेरा पर्चा ये एक ही है एक नहीं है, तुम्हारे 4 पर्चे हैं। जी। वो पहले 10 साल पहले के हैं। 10 साल पहले भी तुम आसिफ ही थे ना, कि 10 साल पहले तुम बशीरा थे? नहीं, आसुफी था ये। तो फिर कितने पर्चे हुए? तकरीबन 3-4। तो फिर क्यों बोल रहे हो एक ही है? यानी कैमरे के सामने भी सुकून नहीं है, उस टाइम भी झूठ लगातार तुम लोगों ने बोलना है, पुलिस की गिरफ्त में भी झूठ बोलना है। वो 10-12 साल पहले। 10-12 साल तुम आसिफ थे, बशीरा थे? नहीं, आसुफी था। तो फिर मतलब 10 साल पहले के पर्चे को काउंट ना किया जाए, तब तुम हाजी थे, अब नहीं हो? जी मैं बाहर चला गया था। बाहर जाके क्या किया? वर्कशॉप का काम करता हूँ गाड़ी। तो फिर इधर आके ये क्या किया है? बस मजबूरी बन गई थी। क्या मजबूरी बनी थी? केस था वाइफ का, हाँ, इसीलिए की है। क्या वाइफ का केस था? प्रेग्नेंट सही थी। अच्छा, फिर इसका मतलब डाकू बन जाओ। खातून हामला थी तो इसका मतलब है चोरियां करो। मसला बताओ भाई। ये वर्कशॉप का काम करता हूँ मैं, अपनी वर्कशॉप में। मेरी मजबूरी क्या थी भाई? तुमने मजबूरी बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है अपनी, ताकि लोगों को मेरे पे रहम आए कि मैं बड़ा ही मजबूर हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं बड़ा तंग आ गया था तो मैंने डाकू मैं बन गया था। वो मजबूरी बताओ अब। बस ये क्या मजबूरी थी? यही मजबूरी थी मेरी। क्या? ये प्रेगनेंसी थी, ऑपरेशन का वक्त था बस। अच्छा, 10 साल पहले क्या कौन सी बीवी थी? पहले शादी नहीं थी, बाहर से वापस आया फिर। नहीं, 10 साल पहले पर्चा जो हुआ था तब कोई मजबूरी नहीं थी? जी पहले भी मजबूरी थी, क्या? काम नहीं था इसीलिए। यानी जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, वो डाकू बन जाए, ये फार्मूला है तुम्हारा? जी हाँ जी। ये फार्मूला है। कहाँ कहाँ पुलिस को भगाया अपने पीछे? मैं पहले इधर से लिए गया, क्यों? से फिर भैया क्या था? लिए मामे थे मेरे। क्यों गए उधर? सेफ के लिए। सेफ्टी के लिए? जी। कत्ल क्यों किया ताजिर को? कत्ल मैं तो मोटरसाइकिल पे ही था और ये उसके साथ लड़ रहा था, घुल मिल रहा था। जी। फिर तो मैंने एक फायर जमीन पे किया, क्यों किया फायर जमीन पे? वो लड़ रहा था, इसे छोड़ नहीं रहा था। नहीं, फायर जमीन पर क्यों किया? ये छोड़ दे इसे। डराया उसको है? जी, जी। उसको खौफ दिलाया कि मैं गोली मार दूंगा। जी जी। हाँ? जी जी। अच्छा, फिर मैं आ गया रोड, मैं तो रोड पे ही था, ये उसके साथ है ना, इधर बरसीन था साथ में, ये दोनों बोल रहे थे आपस में। हाँ। जी। फिर तो मैंने तो एक हवाई फायर किया, एक ऊपर किया है। वो जो लगा है वो इसी के लगा है आपस में ना बोलते हुए। फिर बस यही है। फिर उसके बाद तुम साइड पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि जी। पैसे लेके आता है तो निकले? जी जी। मोटरसाइकिल पर? जी। हाँ जी। मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल वो जो डोगर है उसकी है। वो भी चोरी की है? ये उसका मुझे मैं नहीं जानता, ये जानता है। मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट लगी हुई थी? नहीं, नंबर प्लेट नहीं थी। नहीं लगी हुई थी? जी। पूरी प्लानिंग से निकले हो ना तुम? जी। रैकी ना हो जाए, पता ना लग जाए, पुलिस को कैसे पता चलेगा नंबर प्लेट ही नहीं होगी तो? पुलिये भी बदले थे? नहीं, मास्क ही सिर्फ लगाया हुआ। तो मास्क का मतलब यही है ना, जी, मुंह जी, छुपाना? जी, जी। यही मकसद है ना मास्क का? जी। ये कोरोना हुआ है तुम्हें? नहीं, कोरोना नहीं। हाँ? नहीं, कोरोना नहीं। जब उसको इसने गोली मारी है फिर उसके बाद तुमने उसकी जेब की तलाशी ली है? जी ली है। क्यों ली? कुछ नहीं मिला उसको। क्यों ली? मैंने ये नहीं पूछा मिला या नहीं, क्यों ली? किसने इख्तियार दिया? राह जाते को गोलियां मार के डराओ, फिर उसकी जेबों की तलाशी लो क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल है भाई। क्यों ली उसकी जेब की तलाशी? कितने पैसे निकाले? कोई नहीं निकला ये। कोई नहीं निकला? जी। बंदा मार दिया। जी फिर उसके बाद भाग गए लिया? जी। हाँ, उधर से क्यों भागे? किसने बताया कि पुलिस आ रही है, पीछे भाग जाओ? पता चल गया था। किसने बताया? पता कैसे चल गया? इधर से कॉल गई थी। किसने? इधर से
इधर किधर? इधर गांव से। क्या बताया था? तो पुलिस आ रही है इधर। फिर उधर से मैं फरार हो गया। कहाँ फरार हुए? मुल्तान। फिर मुल्तान से कराची। कितने दिन रहे मुल्तान? मुल्तान ही रहा हूँ, फिर मैं फौरी कराची चला गया। तुम कह रहे हो मैं मुल्तान गया हूँ? मुल्तान उधर से बस ली ना, मुल्तान से। अच्छा, कराची की। मुल्तान से फौरन बस ली कराची की। जी। कराची कितने दिन रुके? कराची 2 दिन रुका हूँ। कहाँ पे? वो मैं गया नहीं, पहली दफा गया था। कहाँ रुके? रात कहाँ गुजरी? उधर मामू था कराची, उसके पास। उसको बताया मैं कत्ल करके आई हूँ और मफरूर हूँ? नहीं, उसे नहीं बताया। नहीं बताया? उसने पूछा भी नहीं? नहीं पूछा नहीं है। फिर कराची कितने दिन रुके? 2 दिन। फिर उसके बाद? फिर मैं आ गया हूँ इधर लाहौर। कराची से क्यों भागे? बस ऐसे ही वापस आ गया, लाहौर आ गया। कराची भी इत्तला मिल गई थी पुलिस पीछे? नहीं, कराची नहीं इत्तला मिली। फिर उधर से मैं वैसे इधर आ गया लाहौर, कैसे? बस के जरिए। फिर लाहौर कहाँ पे? लाहौर वो जो टूका न्याज बेग है उसके पास है, एक गांव है। जी। कौन सा गांव है? वो नाम नाम का नहीं पता गांव। मौलाना वाल? चूंग? चूंग स्टाफ। चूंग स्टाफ से फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया मुझे। चूंग में किसका घर था? घर नहीं था, वो उधर एक मिल थी, मिल के पास एक हॉस्टल था, हॉस्टल से गिरफ्तार किया पुलिस ने। अच्छा, हॉस्टल में तुम क्या कर रहे थे? उधर उधर काम के लिए गया था, हौजरी का काम के लिए। हॉस्टल में तुम काम करने गए थे? वो या पुलिस से मिल बचने के वालों लिए ने गए जगह थे? दी हुई थी रहने या के लिए। पुलिस से बचने के लिए गए थे? पुलिस हॉस्टल में मजदूरी करने गए थे तुम? जी, मैंने कहा उधर काम कर लूँ फिर। अच्छा, जी। जो कत्ल किया वो भूल गए थे? नहीं, पीछे एक बंदा मार के आया हूँ मैं। नहीं बोला तो नहीं था। फिर बस अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा। तो बीवी किधर थी फिर इस दौरान? क्योंकि बीवी के पीछे लगकर तो तुमने चोरियां डकैतियां शुरू की, तो फिर वो प्रेग्नेंट बीवी इस पूरे ड्रामे में कहाँ गई? कहाँ गई? तुम कभी लिया, कभी तुम मुल्तान, कभी तुम कराची, कभी तुम लाहौर, बीवी कहाँ थी? वो हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? उधर ही है हॉस्पिटल, पिंड में ही है। नाम क्या है हॉस्पिटल का नाम का नहीं पता। फैसलाबाद का? जी। हाँ जी। तुम्हें पता है अभी इस टाइम वो किस हालत में? नहीं, कोई पता नहीं। गलती हो गई उसके माँ बाप से, उन्होंने तुम्हारे साथ निकाह कर दिया था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरा एक बेटा 1.5 साल का और एक बेटी हुई है अभी, तो 2-3 दिन हुए। किसने बताया? वो उधर मैं लाहौर ही था, पता चल गया था। पता कैसे चल जाता है तुम्हें बैठे बैठे कि तुम्हारे पीछे पुलिस आ रही है, फिर तुम्हें पता चल जाता है मेरी बीवी के घर बेटी हो गई है? ये पता चलाने वाला कौन है बंदा तुम्हारा? मुखबर कौन है? वाइफ ने बताया था। फोन करके बताया था? जी। क्या कहा था पुलिस के? भाग रहा हूँ मैं पुलिस से, बीवी को क्या जवाब दिया था? या उसको पता था तुम डाकू हो? नहीं, उसे बीवी को नहीं पता। नहीं पता? क्या बताया था फिर उसे? पूछा नहीं उसने इतने दिन से तुम किधर हो किधर नहीं? नहीं पता था उसे, बीवी को पता था। क्या? ये जब जिस दिन पहले दिन रेप हुआ। तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता, उसको नहीं पता, आप नहीं कह रहे हो पता था? पता था उसे, बीवी को पता, सब घर वालों को पता था जी। कि तुम डाकू हो? नहीं, ये नहीं पता था। फिर क्या पता था? क्या पता था? पता था नहीं था पता? क्या पता था? क्या पता था? कुछ भी नहीं, घर वालों को कुछ नहीं पता। बीवी को क्या पता था? बीवी को यही कि जब ये काम हुआ है तो घर वालों को तो फिर पता चल ही गया था सारा। कि तुमने कत्ल किया है? जी। ये भी पता है कि तुम डाकू हो? जी। हाँ जी। बीवी को भी पता है? जी। तो तुमने ये क्यों कहा कि उसको नहीं पता था? पता फिर सबको चल गया था घर में जिस दिन ये काम। फिर पुलिस ने जब पकड़ा है, तुम कहाँ थे उस टाइम? मैं हॉस्टल में? हाँ जी, लाहौर में। फिर पुलिस से मजामत की आगे से? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? नहीं, मजामत नहीं। जेल कितनी दफा गए हो? 2 दफा पहले गया हूँ यहाँ, ये 1 दफा ये अब गया हूँ। अच्छा, जी। 2 दफा जब पहले गए हो कितने अरसे के लिए? ये कोई 12-13 साल पुरानी बात है। मैंने सवाल क्या किया? जी। कितने अरसे के लिए जेल गए हो? ये को 15-20 दिन रहा हूँ। 15-20 दिन बाद किसी ने जमानत करा दी थी? जी। फिर दूसरी मर्तबा? यही को 5-7 दिन रहा हूँ बस। ठीक। जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। इस केस के हवाले से हम डिटेल्स जानते हैं। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब, और इनके साथ मौजूद हैं राय आफ्ताब साहब, जो कि एज SHO थाना ठीकरी वाला फैसलाबाद में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के मुतल्लिक पुलिस को मालूम कैसे हुआ?
कहानी शुरू कहाँ से हुई ये हम जानते हैं राय आफ्ताब साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, कैसे मालूम हुआ इस केस के मुतालिक, इतला देने वाला कौन था? ये जी 15 पे कॉल थी, तकरीबन 5 बजे का वकूआ था। 15 पे कॉल से हमें मालूम हुआ ये वकूआ सरजद हो चुका है। ठीक है, 15 की कॉल जब आती है तो ऑब्वियसली पुलिस ने 10 से 15 मिनट में फौरन रिस्पॉन्ड करना होता है और आप लोग फौरन भागते हैं। तो फिर जब मौके पर गए तो क्या देखा? मौके पे हमें पता चला भी इधर वारदात की कोशिश हुई है और एक बंदे को फायर लगा है। फायर उस बंदे का पता किया तो पता चला भी रास्ते में वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही फौत हो चुका है। ठीक है, फिर शवाहिद ने क्या क्या इकट्ठा किया? वो उधर से हमने मौका मुलाजा किया। उसी दौरान डीएसपी साहब सदर सर्कल वो भी पहुंच गए। एसपी साहब हमारे अपना इकबाल टाउन, इर्तजा कुमैल साहब, एसएसपी साहब ऑपरेशन वो भी मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक साइंस की हमने उधर टीम बुला ली। उन्होंने हमें शवाहिद इकट्ठे करके दिए। उधर से खोल कारतूस जो वेपन इस्तेमाल हुआ है उसके खोल कारतूस हमें वो रिकवर हुए। हो गए थे? कितने थे? ये तकरीबन तीन थे। अच्छा जी, ये बताइए मुझे राय आफ्ताब साहब के जब मौका मुलाजा आप लोग करते हैं तो किसी भी मर्डर में या किसी भी केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ब्लड ट्रेल। तो इसमें ब्लड ट्रेल कुछ थी? कोई सुराग मिला कि कत्ल करने के बाद कहीं आगे पीछे लगाने की कोशिश की गई हो या कोई और भी इसमें मुलविस हो? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं पता। मतलब ब्लड के मुताल्लिक तो कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, लेकिन एक जो हमें उधर मौजूद लड़के थे इस मकतूल के साथ, इसका वालिद था, कज़न था और एक साथ काम करने वाला था। ठीक हो गया। जो उन्होंने एक हमें मेजर क्लू दिया था वो ये था कि एक जो है मुलज़म उसने अपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है। अच्छा। तो उससे हमें काफी वो हेल्प आउट होना शुरू हुआ। जाहिर है पुलिस को तो क्लू चाहिए ना, फिर कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, काम स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक हो गया। जाहिर है फिर आके आपने एफआईआर दर्ज की और उस पर काम का आगाज किया। नवीद साहब, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना ठेकरीवाला में फैसलाबाद के, फिर एफआईआर दर्ज हो गई, फिर शुरू कहाँ से किया काम? ज़ाब्ते में एफआईआर होने के फौरी बाद जो मर्डर्ड पर्सन है, जो मकतूल होता है, उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाती है। वो पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद हमें जो लीड मिली थी वहाँ, जैसे ऐसे साहब बता रहे हैं कि एक लड़के ने कड़ा पहना हुआ है, और फिर उनसे हमें एक और बात का पता चला कि आफ्टर इंसिडेंट्स वो रोड के इस साइड की तरफ वो भागे हैं डाकू जो हैं। ठीक हो गया। अपनी बाइक पे। तो हमने फिर उस एरिया को जो वहाँ पे सस्पेक्टेड लोग थे थ्रू ह्यूमन इंफॉर्मेशन जी, और वहाँ पे सेलुलर डिटेक्शन यूनिट की टीम्स हमने वहाँ पे बुलवा ली। ठीक है। और हमें जो हमारे हायर ऑफिसर्स थे, मंसूर बिलाल चीमा साहब डीएसपी और इर्तज़ाक मील साहब एसपी इकबाल टाउन, ठीक, उन्होंने हमें वहाँ पे मौके पे कुछ गाइडलाइंस दी। हमने उसी टाइम अपनी टीम के हमरा उन पे काम शुरू कर दिया। तो उसी रात को 3 बजे हमने अपने टेक्निकली और ह्यूमन इंफॉर्मेशन बेस्ड जो एक मुल्ज़म है हुसनैन, बड़ी बात है, हमने उसको अरेस्ट कर लिया। बड़ी बात है कि और फिर उसके फौरन से उस पर काम किया और अरेस्ट कर लिया। मैं आगे भी चलूंगी, मैं जरा थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करना चाह रही हूँ। नवीद साहब, आफ्ताब साहब बताइएगा इस हवाले से कि आप लोग जाहिर है जब मौके पर गए, एफआईआर हो गई, मुलजिम इधर को भाग गया और आप लोगों को सिर्फ एक निशानी मिली, वो ये कि मुलजिम ने हाथ में कड़ा पहना हुआ था। वो कौन सी चीज थी जिसके जरिए से आप लोग मुलजिम तक इतनी जल्दी चंद घंटों में पहुंच गए? और जब बाइक की बात करते हैं तो बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है, तो वो क्या चीज थी? ये जैसे मैंने आपको बताया कि सेलुलर डिटेक्शन यूनिट जो हमारा वहाँ पे फौरन पहुँच गया। ठीक है। और जो हमारी टीम थी अंडर सुपरविजन ऑफ ऑफिसर्स, उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन इंफॉर्मेशन भी डेवलप की। ओके। कि कौन से वो लोग सस्पेक्टेड हो सकते हैं जो इस तरह की वारदातें पहले भी करते रहे हैं। ओके। और ये वारदात भी उनके हुलिये जो साथ के लोग थे उन्होंने भी हमें थोड़ा थोड़ा बता दिया। उनके हुलियों का आइडिया हो गया, उनकी एजेस का थोड़ा आइडिया हो गया। तो वहाँ पे ये है कि अपने एरिया में होने वाले तमाम जो हरकत और सकनात हैं उस पर पूरा अबूर हासिल है, तो फिर ऑब्वियसली फौरन से आपने पकड़ा। जी, वेरी गुड। उसके बाद जो उस तरह के हुलिया के लोग थे, फिर उनको हमने वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके जो हमने अपने जो हमारा एक मुखबरी का निज़ाम होता है,
ठीक है। उनके कहीं से नंबर्स हमने हासिल किए, उनकी एक्टिविटी देखी ठीक है। कि ऑकरेंस टाइम पे वो नंबर की लोकेशन और उनकी एक्टिविटी क्या थी। ओके। और जब हमें थोड़ा सा यकीन हुआ तो हमने जो पहला मुलज़म बग्गे शाह है, इसकी तलाश के लिए इस पे मुखबरी का जो एक सिस्टम होता है वो हमने चलाया। अपने घर में ये नहीं था, ठीक ये है। कहीं और था। ठीक है। तो हमारा जो स्पाई निज़ाम है वो काम कर गया, और साथ में डिटेक्शन यूनिट की भी जो सेलुलर डिटेक्शन यूनिट है उनकी भी हेल्प थी हमें। बिल्कुल ठीक तो है। हमने उसी रात 3 बजे इसको हमने गिरफ्तार कर लिया, और फिर इसने पूरी स्टोरी जो है अपने सुनाई। साथी जो करवाने वाले थे, जो साथ में करने वाला था, एवरीथिंग फिर इसने खोल दी, ठीक है। और उसकी मदद से हम फिर आगे। बिल्कुल ठीक काम है। अच्छा आफ्ताब साहब, जाहिर है जब मुलजिम को आपने ट्रेस किया तो क्या क्या सफर रहा, कहाँ कहाँ रेड की? जी मैडम, जब ये पहला हसनैन उर्फ बग्गे शाह अरेस्ट हुआ तो इसने बताया कि मेरे साथ आसिफ लड़का है जो जिसने मेरे साथ ये वारदात की। जी। तो इसके घर पे रेड किया। दालोवाल समुद्री रोड पे एक कस्बा आता है, उधर इसकी रिहाइश है, उधर रेड किया, लेकिन उधर से ये निकल चुका था, फरार हो चुका था। शराब पाई। जी। उसके बाद मैडम ये हमने इसकी लोकेशन वगैरह ली, एक और सोर्स के थ्रू पता चला कि ये अपने मामू के पास उधर लिया में चला गया है। हमने फ़ौरन उधर लिया पे रेड किया इनके मामू के घर, लेकिन खुशकिस्मती से ये उधर 1 घंटा पहले हमारे जाने से 1 घंटा पहले ये फरार हो गया उधर से। उसके बाद ये कुछ अरसा के लिए कराची चला गया। ठीक है। कराची से बाद में ये लाहौर जब शिफ्ट हुआ, लाहौर चौक एरिया में जो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, उधर फैक्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा जी। है, और मज़दूरों के ये रेंट पे भी हाउसेज उन्होंने लिए हुए हैं, हॉस्टल वगैरह भी हैं। तो उधर हम इंफॉर्मेशन थी, फिर हमारे साथ जो है CDU ब्रांच के जी। जवेद AS है, ये हाफिज आसिफ है, तो उन्होंने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया, हमारे साथ गए, लिया में गए, इधर चुंग में गए। तो उधर तकरीबन हमने चुंग में ये कोशिश तकरीबन 22-24 घंटे लगे रहे, उधर लोकेशन वगैरह उधर आ रही थी। फिर ह्यूमन सोर्स के थ्रू हमने ये इसको अरेस्ट वहाँ से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने पर कोई मज़ाहमत या कुछ ऐसा? उधर सुबह का वक्त था, ये अभी ना उधर सोया हुआ था। जब हमने रेड किया तो मुज़ाहमत करने ये हमें नहीं हुआ, यानी इन्होंने फुल तरीके से आप लोगों को भगाया है, लेकिन आप लोगों ने ठानी थी छोड़ना नहीं है। जी, इसी तरह है। उस टाइम पे चूंकि ये सोया हुआ था, और इसको हमने कैच इस तरह से किया कि इसको मौका ही नहीं दिया कि ये मज़ाहमत कर पाए। जबरदस्त, वेरी गुड। और ये ना एक शहर से दूसरे शहर ये हमें चक्कर देता रहा है, काफी घुमाया इसने। नवीद साहब, इस केस की स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड जब मैंने इन मुल्जिमान का देखा तो मैं भी हैरान हो गई कि ये 13, 14 पर्चे हैं, जेल जाते हैं, जेल से आ जाते हैं। उस पर जरा नजर डालें, कितने पर्चे हैं, कौन कौन से? जो इसमें हुसनैन और बग्गे शाह है, ये बग्गे शाह के नाम से मशहूर है उस अच्छा। एरिया में। तो इसके खिलाफ 13 FIRs हैं इस FIR से पहले, और वो रॉबरी की हैं, नाजायज असली की हैं, चोरी वगैरह की हैं। और जो दूसरा इसके साथ आसिफ है, आसिफ के अगेंस्ट 4 FIRs हैं। ये आसिफ जो है ये कुछ देर बाहर चला गया, ठीक है। बाहर जाने से पहले भी ये डाकू था। इसके घर वालों ने इसको इस आदत की लत छुड़ाने के लिए बाहर भेज दिया। ये वहाँ पे 3-4 साल रहा, इसने काम किया, 2 साल पहले वापस आया और आके फिर इन्हीं एक्टिविटी में आके ये बग्गे शाह के साथ एसोसिएट हो गया, और फिर उन्होंने ये वाला बकुआ सरजद कर दिया। ठीक है। अच्छा, इस दौरान इन्होंने कोई कत्ल वगैरह भी किए हुए? ड्यूरिंग रॉबरी तो इनका ये रिकॉर्ड में यही कत्ल है। इससे पहले जो बग्गे शाह है, इसने वैसे दुश्मनी में जो गांव में होता है जो निज़ाम, ये कत्ल इस पे है पहले। वो ड्यूरिंग रॉबरी नहीं है, ठीक है, वो कत्ले अहमद है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। मकतूल का पूरा नाम ताजिर है, क्या करता था? ये जो लड़का है जो कत्ल हुआ है इसमें, इसकी 79 अड्डा है, ये ठीकरी वाला से कुछ 15 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पे इसकी आयरन स्टोर है, ये इसकी बड़ी सी दुकान है, ये ताजर है आयरन का, और बिल्डिंग मटेरियल स्टोर बेचता, बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है इसका, बिल्डिंग मटेरियल सेल करता है ये। और इसकी रूटीन ये थी कि ये 5 के राउंड अबाउट अपना वो बंद करके, साथ में इसका एक कज़न होता था, वो भी उसी स्टोर पे काम करता है, और साथ में एक मुलाजिम रखा हुआ है। ये 3 लोग डेली, इनकी यही रूटीन थी कि 5 बजे के राउंड अबाउट बंद करके आते थे, घर आते थे। इन्होंने इनका ये वापसी का टाइम नोट किया हुआ था, रैकी कर रहे थे ये हफ्ता 10 दिन से।
ओके। तो इस तरह से इन्होंने ये वारदात उस दिन प्लान की कि आज हमने इनको फलां जगह पे रोक लेना है, तो इन्होंने रोका और ये फिर ये इंसिडेंट हुआ। ओके। आफ्ताब साहब, मोटरसाइकिल जिस पर ये वारदात हुई बरामद कर ली गई, रिकवर हो गई? जी बरामद कर ली। इसके अलावा मैडम एक जो चीज़ मैं आपको जी, वो please। मकतूल के मुतल्लिक बताऊं, प्लीज। कि मकतूल की बड़ी अच्छी रिप्यूट है गांव में। मकतूल हाफ़िज़ कुरान था और उसी दिन उसने नफली रोज़ा रखा हुआ था, तो नेक आदमी था, 5 वक्त की नमाज़ी था, और मोटरसाइकिल इनका रिकवर हुआ है जो इस्तेमाल जी, बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब साहब, वो पिस्टल भी बरामद हो गई जिससे जी कत्ल हुआ है? जी वो पिस्टल भी बरामद। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप शहरियों को? आम शहरियों को डकैती से, रॉबरी से बचने के लिए आसान जो टारगेट है वो सड़क है, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं आप जी, लोगों से। एक तो ये केयरफुल रहें भी, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें भी जो, और दूसरा पुलिस पे इत्मीनाद करें। पुलिस इनके लिए है बिल्कुल। और इनके लिए ही काम करेगी इंशाल्लाह। इसमें ना हम दिन रात इनके लिए हैं, और हर जितने वसाइल हैं ना हमारे पास, वो इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नवीद साहब, मैसेज? जी, यही जो जैसे एसपी साहब ने बोला है, पुलिस के अलावा जो लोग होते हैं जैसे केयरलेस हो जाते हैं सम टाइम, कि रात गए तक अपना कारोबार चलाते हैं, वो अपना गन मैन स्टोर पे नहीं रखते। जैसे हम शहर में देखते हैं जो बिजी स्टोर हैं, जो बड़े बड़े स्टोर जिनकी काफ़ी सारी सेल होती है, उन्होंने गन मैन नहीं रखा होता और एवरीथिंग उन्होंने वो डाली होती है कि पुलिस जो है वही हमारे लुक आफ्टर करेगी, करती भी है विद एन एक्सटेंट। तो यही मैसेज है कि केयरफुल रहें, और पुलिस के साथ जहाँ पे भी कुछ सस्पेक्शन देखते हैं, किसी सस्पेक्टेड पर्सन को नया देखते हैं अपने एरिया में फिरता, तो फौरी तौर पे इत्तला करें, हम उसको चेक करें। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी आपने देखी हसनैन शाह उर्फ बग्गा, जो पहले मुकदमे में नहीं बल्कि इससे पहले भी 12 जेल जा चुका है, जेल काटी है, जेल से रिहा होता है और फिर से चोरियां डकैतियां करता है। लेकिन इस मर्तबा डकैती के दौरान इसने मर्डर भी किया है। अदालती निजाम को और बाकी के सारे निजाम को मजबूत होने की अशद जरूरत है। एक शख्स जो डकैती करता है, जेल जाता है, जेल से बाहर वापस कैसे आ जाता है? एक शख्स जो कत्ल करता है और कत्ल के मुकदमे में चालान होता है, चालान होने के बाद उस शख्स की जमानत कैसे हो जाती है? ये तमाम चीजें बड़े अहम पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।